धार स्थित भोजशाला में बसंत पंचमी के अवसर पर पूजा और नमाज को लेकर लगातार दोनों पक्षों की ओर से मांग की जा रही है। वहीं इस बीच अब पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने धार स्थित भोजशाला को लेकर प्रशासन और सरकार से मांग की है कि एएसआई की ओर से पहले से दिए गए आदेशों का पूरी तरह पालन किया जाए। इधर इस पूरे मामले पर सियासत शुरू हो गई है। देखिए यह खास रिपोर्ट। देखिए, सर्वप्रथम तो जो पूरा विषय है वो धर्म, संस्कृति और कानून का विषय है, वो राजनीति का विषय नहीं है। दूसरी तरफ एक दिग्विजय सिंह साहब ही वो शख्स हैं जिन्होंने 1997-98 में धार भोजशाला में पूरी तरह से मंदिर पर आरती प्रतिबंधित की थी और उसके बाद लगभग 6 वर्षों तक वहां पर आरती प्रतिबंधित रही। उसके बाद 2003-2004 में एएसआई सर्वेक्षण हुआ और कोर्ट के आदेश से एएसआई ने यह निर्देशित कराया कि वहां पर हर मंगलवार को पूजा अर्चना होगी और उसके साथ में वाग देवी का जन्मोत्सव वहां पर हर वर्ष मनाया जाएगा। अब जब पिछले वर्षों में वाग देवी का जन्मोत्सव था, तब शासन प्रशासन के द्वारा एक व्यवस्था की गई थी कि आधे दिन तक वहां पर पूजा अर्चना, हवन, यज्ञ इत्यादि होगा। उसके पश्चात कुछ घंटों के लिए नमाज और उसके पश्चात पुनः हवन इत्यादि होगा। आज जो विषय है वो सामाजिक समरसता का है, चूंकि कोर्ट में विचाराधीन है पूरा विषय। सुप्रीम कोर्ट हिंदू जस्टिस फॉर फ्रंट, जिसमें हरिशंकर जी वगैरह जो लोग हैं, आशीष जी हैं, इन लोगों के माध्यम से इन्होंने एक आवेदन दिया है कि अगर वाग देवी का जन्मोत्सव उस दिन है तो हमको पूरी परमिशन दी जाए। और उसके लिए उन्होंने फैक्चुअल बातें करी है, क्योंकि लगभग 52 बार साल में जुम्मा आता है और शुक्रवार का दिन रहता है और उस दिन वहां पर नमाज होती है, जिसको शासन प्रशासन भी मुस्तैदी से कराता है और मंगलवार को वहां पर पूजा प्रार्थना होती है। अगर एक दिन के लिए सामाजिक सौहार्द बनाते हुए ये निर्णय लिया जाएगा कि एक दिन वहां पर, जिस दिन वाग देवी का जन्मोत्सव है, मां सरस्वती का जन्मोत्सव वहां पर मनाया जाएगा, तो उस दिन वहां पर उस पूरे दिन के लिए उनको परमिट की जाए, तो मुझे लगता है बड़ा हृदय दिखाने की आवश्यकता है। और जिस तरह का निर्णय आने के पूर्व में जिस तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, तो एक सामाजिक समरसता के तहत, पर जिन लोगों ने जीवन भर तुष्टीकरण की राजनीति की हो, किसी विशेष प्रलोभन से, किसी विशेष कारण से वहां पर पूजा अर्चना बंद करा दी हो, आज वे किस मुंह से बोल सकते हैं? जब एएसआई का सर्वेक्षण हुआ, वहां पर लगभग 1200 से ज्यादा जो है अवशेष मिले, वहां पर मूर्तियां मिली, शिव, भैरव, इन सभी की खंडित मूर्तियां वहां पर प्राप्त हुई है और वो सब विचाराधीन है न्यायालय के समक्ष। पर मुझे लगता है कि सामाजिक सौहार्द ना बिगड़े, इस और हिंदू फ्रंट भी कार्य कर रहा है और न्यायालय में गया है, और जिस तरह से आज वे प्रयास कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि एक सामाजिक समरसता के तहत दोनों पक्षों को मिलकर यहाँ पर चर्चा करना चाहिए। आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब का जो पूर्व का कार्यकाल रहा है, पूरी तरह से तुष्टीकरण से प्रेरित। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो भड़काने वाली बात करी, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर सालों से राजनीति करती आ रही, जबकि ये मुद्दे सर्वधर्म समभाव का देश है। दिग्विजय सिंह ने क्या कहा? उन्होंने कहा कि जो एएसआई, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा दिए गए, पहले से दिए गए जो आदेश, उसका पूरी तरह पालन किया जाए। उन्होंने और तो कुछ नहीं कहा कि जो एएसआई ने जो पहले आदेश दिए हैं, कि उन्होंने कहा कि शुक्रवार का जो समय है, दोपहर में 1 से 3 बजे तक का समय नमाज के लिए छोड़ा जाए। बाकी दिग्विजय सिंह ने ये लिखा है कि इस साल बसंत पंचमी शुक्रवार को पड़ रही है, इसके पहले भी स्थिति आ चुकी है। तो केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार धार के जिला प्रशासन ने दोनों समुदाय से बात कर शांति व्यवस्था बनाई थी। ये एएसआई ने 2003, 2013, 2016 में सब आदेश दिए हैं कि बसंत पंचमी जब हो, शुक्रवार की नमाज एक ही दिन हो, तो दोपहर से 1 का 3 नमाज के लिए छोड़ जाए, बाकी बसंत पंचमी पूजा की जाए। पहले भी स्थिति आ चुकी है, तो केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार तो काम और किया जाना चाहिए ना। स्पष्ट लिखा हुआ है एएसआई के निर्देशों में। तो दिग्विजय सिंह ने क्या कहा है कि सुबह पूजा हो, शाम को पूजा हो, दोपहर समय जो रहता है 1 से 3 का, तब तो नमाज को की जाए। तो दिग्विजय सिंह की आदेश थोड़ी है, लेकिन अब बीजेपी सरकारी आदेश है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को तो हर विषय पर राजनीति करना है, विषयों पर बात नहीं करना। भारतीय जनता पार्टी के नेता किसी ने भी इंदौर के भागीरथपुरा में इतने हिंदुओं की मौतें हुई, उस पर सवाल नहीं उठाए। लगातार मौतों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, सैकड़ों लोग बीमार है, मृत्यु से जीवन मृत्यु संघर्ष कर रहे हैं। एक भी भारतीय जनता पार्टी के नेता के मुंह में जबान नहीं थी कि उसके बारे में संवेदना व्यक्त करे। क्या वो हिंदू नहीं थे? लेकिन इस तरह के मुद्दे पकड़ना, उस पर बवाल मचाना भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है।